नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए बहुत सारा सवाल आए। तीसरा सेट है सन 23 का। कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनयन कोण 45 है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई इतनी है। अब देखिए ध्यान से, कह रहा भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि भवन छोटा है और स्तंभ बड़ा है। तो हमने एक भवन बना लिया, ठीक है, और ये एक स्तंभ बना लिया। अब कह रहा है भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि ये कितना कह रहा है, 60 है। ये हो गया 60, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण, यानी कि इस हिसाब से ये अवनमन कोण 45 है, तो ये भी हो जाएगा 45। और कह रहा है स्तंभ की ऊंचाई 40 है, यानी ये पूरी है हमारी ऊंचाई जो है ये 40 है। अब कह रहा सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई इतनी है, यानी ये वाली ऊंचाई कह रहा है कि मान लो, कह रहा है निकालो, और निकालने के बाद उत्तर इतना आना चाहिए 20 और कोष्टक के अंदर √3 - 1 कोष्टक बंद मीटर, ये आना चाहिए इसका उत्तर। तो वही हाल है, इसको मान लिया AB, इसको मान लिया PQ, इसको C मान लिया, और सीधे मान लिया क्या, माना PQ स्तंभ है, तथा AB एक भवन है जिसकी, ये माना नहीं है, हाँ माना है क्योंकि ये स्तंभ है, ठीक। तथा AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, H है। इसलिए क्या हो जाएगा, AB बराबर हो गया H, PQ बराबर हो गया हमारा 40 मीटर में है, मीटर में लिख दो। तो त्रिभुज सबसे पहले लेते हैं कोण 45 को ABQ में, तो 10 45 बराबर लंब AB बटे आधार BQ, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, और AB है H, और ये क्या है BQ। तो क्या हो जाएगा, H बराबर BQ, H बराबर क्या हो जाएगा BQ, H बराबर BQ, यानी कि BQ बराबर H होगा, तो H बराबर BQ, ये हो गया। यहाँ पे PC चाहिए होगा, तो PC बराबर हो जाएगा 40। अब देखो इधर H है तो ये भी H है इतना, तो 40 में से H कम हो जाएगा, माइनस का H, ठीक है। अब पुनः त्रिभुज PCA में, ये ऊपर वाला आपने कहा है PCA में, तो PCA क्या है, 10 60 बराबर लंब कितना है PC बटे आधार AC, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं PC अपान AC को लिख सकते हैं BQ क्यों लिख सकते हैं, चूंकि AC बराबर BQ, क्योंकि ये दोनों एक ही बराबर है, ठीक है। इसीलिए 10 60 का मान होता है √3, और PC बराबर है 40 माइनस H अपान BQ भी अभी निकल के हमारे पास आया है H बराबर BQ या BQ बराबर H, जो भी कहो, तो कितना H। तो अब क्या है, H को इधर ले गए, तो H √3 बराबर 40 माइनस H,
अब क्या आएगा, इस h को इधर ले आए तो h √3 ये इधर प्लस का हो जाएगा बराबर में 40। फिर बाद में h इसमें ले लिया कॉमन तो बचेगा √3 + 1 बराबर 40। उसके बाद में h बराबर हो जाएगा 40 बटे में हो जाएगा √3 + 1। जब ऐसा हो कभी भी तो इसके अपोजिट से करते हैं गुणा, ठीक है। तो h बराबर हो जाएगा 40 √3 - 1 अपान में ये होता है a + b - b यानी 3 का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बराबर में h बराबर 40 और √3 - 1 बटे में 3 में से 1 गया 2 काट दिया, 40 को 2 से 20 आया। तो h बराबर कितना आ गया 20 और √3 - 1 मीटर। ये आ गई भवन की ऊंचाई। अब सवाल क्या कह रहा था जरा देखिएगा ध्यान से। सवाल कह रहा था ये कि सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 20 रूट में। अच्छा एक चीज़ और, इसमें ये कमी है, ये रूट यहाँ तक नहीं है, ये रूट यहीं तक है, ठीक है। 3 - 1 मीटर है और हमारा सवाल भी में आंसर क्या आया है 20 √3 - 1 मीटर और लास्ट में लिख दो सिद्ध हुआ। बस हो गया आंसर। तो कैसा लगा सवाल? अच्छा लगा हो तो लाइक से कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।